नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश प्राइम 21 चैनल पर स्वागत है। आज की पोएम हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 की है, द बाल पोएम। इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखा है जॉन बैरीमैन ने, और जॉन बैरीमैन जो कि अमेरिकन पोएट हैं और इनका जन्म हुआ था 1914 में। 25 अगस्त 1914 को इनका जन्म हुआ है और 7 जनवरी 1972 को इनकी डेथ हो जाती है। तो एक कुल मिलाकर अगर आपसे हम कहें तो ये 20th सेंचुरी की पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं। और आज की जो पोएम है द बाल पोएम, ये बहुत ही अच्छी पोएम है। एक्चुअली पोएट इसमें हमें बताने का प्रयास करता है, रीडर्स को बताने का प्रयास करता है कि हमें अपनी लॉसेस को फेस करना सीखना चाहिए। बिकॉज़ हमारा जो जीवन है बिना लॉस के संभव नहीं है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग लॉस फेस नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में परेशानी इन्वाइट कर लेते हैं। तो इस पोएम को हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है, आप बच्चे को देख रहे हैं यहाँ पे। ये छोटा सा बच्चा है, ये खेल रहा होता है और इसकी बॉल इससे दूर छिटक कर चली जाती है। पहले स्ट्रीट में जाती है और स्ट्रीट में जाने के बाद में इसकी बॉल जो है वो पास में एक वाटर बॉडी है, यहाँ चली जाती है। और जब ये बॉल इसकी यहाँ चली जाती है वाटर बॉडी में, तो वहाँ खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और परेशान होने के बाद में वह उस बॉल को बहुत ही ध्यान से देखता है और वहाँ पर वो एक तरीके का जैसे फिक्स्ड हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और फिर जैसे मानो कि उसका क्या खो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो पूरी इंटरेस्ट है, उसका जो पूरा खेलने का मन है, उसकी जो खुशी है, उसकी जो मेमोरीज़ हैं, सब की सब पानी में चली गई है। तो बच्चा खड़े खड़े बहुत परेशान होता है और वहाँ पे वो सोचता रहता है कि वो क्या करे। और फिर इसी बारे में पोएट जो है बहुत ही साइलेंटली इस पोएम को कंपोज कर देते हैं और बहुत ही माइन्यूटली वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस बच्चे को जब वहाँ वो खड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वाट इज़ द, लाइन नंबर 1 को आप देखिएगा। वाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। वाट इज़ द बॉय नाउ, इसका मतलब क्या है कि बच्चा अब क्या कर रहा है। बच्चा अब क्या है, अर्थात वो क्या कर रहा है जिसने अपनी बॉल खो दिया है। उस बच्चे को कैसा लग रहा है जिसने अपनी बॉल खो दिया है। अब जाहिर सी बात है कि उस बच्चे को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उस बच्चे को कैसा लग रहा होगा जिसने अपनी बॉल खो दिया है, ये पोएट का प्रश्न है। वाट इज़ ही टू डू, फिर से जॉन बैरीमैन क्वेश्चन करते हैं लाइन नंबर 2 में। यहाँ पे आप देखिए, वाट इज़ ही टू डू, मतलब उसे अब क्या करना है, वह क्या कर रहा है। जिस बच्चे ने अपनी बॉल खो दिया है अब वो कर क्या रहा है, उसे करना क्या है, उसे करना क्या चाहिए। अब वो कर क्या रहा, अब इसको पोएट खुद ही बता रहे हैं कि कहते हैं कि आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग। पोएट कहता है कि बच्चे ने उस बॉल को जाते हुए देखा। आई सा, आई माने कौन है, बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा है। उसने उस बॉल को जाते हुए देखा। मेरली माने खुशी से, बाउंसिंग माने उछलते हुए। उसने उस बॉल को खुशी से उछलते हुए और जाते हुए देखा। अर्थात जब वो खेल रहा था तो खेलने के दौरान उसकी बॉल गली में चली जाती है और गली में जाने के बाद में उसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी। ऐसा लगता था मानो कि बॉल खुश हो रही है। यहाँ पे जानते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें। मेरली बाउंसिंग में एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट के नाम से जानते हैं। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, ट्रांसफर्ड, FERRED, ट्रांसफर्ड एपिथेट है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है। मेरली बाउंसिंग, चूँकि बाउंसिंग करती हुई बॉल जो आगे बढ़ रही है वह खुश नहीं है। नरेटर इसमें
कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग में ऐसी चीज़ों को डाल दे रहा है जिसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कह सकते हैं, या थोड़ा सा सेंस यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का भी बन रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है, डाउन द स्ट्रीट, मतलब गली में वह बॉल उछलते हुए आगे बढ़ जाती है। इस बात को बच्चा वहाँ खड़े होकर देख रहा है। एंड देन मेयरली ओवर, और फिर उस बाल को वह आगे बढ़ते हुए देखता है जो प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ती जा रही है। देयर इट इज़ इन द वाटर, और फाइनली गली से होते हुए वह बॉल पानी में पहुंच जाती है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, पोइट कहता है बच्चे के पास जाकर कहना, अरे भाई परेशान मत हो बेटा, परेशान मत हो, दूसरी बॉल्स अवेलेबल हैं। उससे इस बात के लिए कहना कि दूसरी बॉल्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पोइट कहना चाह रहा है, क्यों नहीं है, क्योंकि वह बच्चा जो है जिस बॉल से खेल रहा था, जिस बॉल के साथ उसने मैचेस देखे हैं, मैचेस जीते हैं, मैचेस खेले हैं, जिसके साथ उसकी चाइल्डहुड की मेमोरी जुड़ी हुई है, जिसके साथ उसकी हार जीत जुड़ी हुई है, तो पोइट कहता है कि उसको अब ये कहना करे बेटा परेशान मत हो, दूसरी बॉल्स हैं और तुम दूसरी ले लेना, कोई मतलब नहीं बनता है। तो पोइट ये कहने रहे हैं कि नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। पोइट के कहने का सेंस यही है कि परेशान मत हो, तुम्हें दूसरी बॉल्स मिल जाएंगी। लेकिन पोइट इस बात को समझ रहा है कि उससे इस बात को बोलना, कहना और समझाना बिल्कुल बेकार होगा, बिल्कुल बेकार होगा। आगे कहता, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट, अल्टीमेट माने होता है टॉप मोस्ट, जिसके बाद कोई संभव ना हो, अर्थात एक्सट्रीम सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। सेकिंग माने हिला देना, ग्रीफ माने दुख, फिक्सेस माने स्थिर कर देता है, द बॉय माने बच्चे को। पोइट कहता है उसे अत्यधिक कष्ट, इवन यहाँ तक कि उसे ऐसा कष्ट हो रहा है कि उसकी शरीर हिल जा रही है और वह एक जगह खड़ा हो गया है, ना आगे जा रहा है न पीछे जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बस वो स्थिर हो गया है। तो पोइट के कहने का मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है और दुखी होने से वह एक जगह स्थिर हो गया है, चल फिर नहीं रहा, आगे मूवमेंट नहीं कर रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह बिल्कुल हार्ड होकर खड़ा हो गया, अर्थात कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, लगातार वह नीचे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, पोइट कहता है कि उसके सभी यंग डेज का मतलब क्या है, उसका टोटल एक्सपीरियंस, उस बॉल के साथ खेले गए मैचेस को जो एक्सपीरियंस है, इस समय हार्बर का मतलब है पानी, पानी का सोर्स जहाँ से शुरू होता है वो हार्बर होता है। तो पोइट कहता है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसके संपूर्ण अनुभव, अभी तक जितना वो खेला हुआ है उसके संपूर्ण अनुभव उस बॉल के साथ अटैच्ड हैं जिसको उसने पानी में जाते हुए देखा है। पोइट के कहने का सेंस है। आगे क्या कहता है, हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल गई है वहाँ पर वह लगातार एक जगह पर फिक्स होकर के खड़ा हुआ है और बॉल को देख रहा है। देखने का मतलब क्या है, वो सोच नहीं रहा है, सोच रहा है, वह याद कर रहा है उसकी उस बॉल के साथ जो मैचेज उसने खेले हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेले होंगे, जिसमें उसको जीत मिली, जिसमें हार मिली है, जो एक्साइटमेंट और रोमांच उसने फील किया है उस बॉल के साथ में, वह सब चीज़ें वो खड़े खड़े वहाँ सोच रहा है। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, पोइट कहता है मैं उसे इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड का मतलब क्या है, बीच में जाके इंटरफेरेंस करना। पोइट कहता है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं उसे टोकूँगा नहीं। आ डाइम, डाइम का मतलब है, अमेरिका में जैसे डॉलर चलता है तो वहाँ सेंट, सेंट का मतलब है, एक सेंट यूनिट है और 10 सेंट मिला देंगे तो एक डाइम बन जाएगा। एक डाइम बनेगा 10 सेंट, मतलब एक डाइम का मतलब, 1 डाइम का मतलब या आ डाइम का मतलब है 10 सेंट्स। क्या मतलब है, 10 सेंट्स। पोइट कहता है कि बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि वह 10 सेंट खर्च करके, 10 सेंट्स खर्च करके वो नई बॉल ले सकता है।
अ डाइम अनदर बॉल, 10 पैसे मतलब 10 सेंट खर्च करे, 10 सेंट्स खर्च करे, दूसरी बॉल उसको मिल जाएगी। इज़ वर्थलेस नाउ, लेकिन इस समय इस विषय में बात करना बेकार है। पोइट कहता है यह बात बच्चे को समझ में आने वाली नहीं है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह अपने जीवन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को, पहली जिम्मेदारी को सीखता है। क्या सीखता है? कि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ही सेंसेस का मतलब सीखना, अनुभव करना। वह अपने जीवन के पहले लेसन को, पहले जिम्मेदारी को, पहले उत्तरदायित्व को सीखता है, समझता है कि इट इन अ वर्ल्ड ऑफ पॉसेशंस, इस संपत्ति की दुनिया में, इस संपत्ति से युक्त दुनिया में, इस संसार में जो प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, उसके बारे में वह पहली बार अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? ध्यान से देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स छीन लेंगे। अर्थात पोएट ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में लोग संपत्ति को छीन सकते हैं। मीन्स गेंद रूपी संपत्ति को, धन दौलत को, पैसे को लोग छीन सकते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, संपत्तियाँ, धन दौलत, पैसे रुपए आने वाले समय के साथ साथ खोते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे बच्चे। पोएट कहता है अरे छोटे बच्चे, तुम इस बात को समझो कि लोग बॉल्स ले लेंगे, छीन लेंगे। मतलब ये दुनिया है जहाँ तुम्हारे अधिकार को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे परिवार वालों को, तुम्हारे रिलेटिव्स को कभी कभार ऐसा वक्त आएगा कि छीन लिया जाएगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब ये जीवन है, जीवन में हानि, लॉस ये होता रहेगा, ये जीवन का हिस्सा है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और तुम्हारे लिए वो बॉल कोई खरीदेगा नहीं फिर से। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी चीज़ है ना, पैसा बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, अब वो सीख रहा है। पोएट कहता है कि बच्चा अब सीख रहा है कि पैसा तो बाह्य चीज़ है, कोई भी उसके लिए वह बॉल नहीं खरीद सकता जो पानी में चला गया। अर्थात दूसरी बॉल लेना संभव तो है, लेकिन वह बॉल उसे नहीं मिलेगी जो बॉल इस समय हार्बर में चली गई है, पानी में चली गई है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट माने होता है निराश, डिसअपॉइंटेड, आइज माने आँखें, बेल बिहाइंड माने ठीक से उसके पीछे। अर्थात पोएट ये कहना चाहता है कि उसकी आँखों में, बच्चे की आँखों में निराशा को देखा जा सकता है। बच्चा अपनी बॉल खोकर बहुत ज़्यादा निराश है। वह इस दुनिया में अब पहली बार सीख रहा है कि लॉस माने हानि, लॉस भी जीवन का एक हिस्सा है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। लाइफ इज़ द सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाइफ इज़ द सम ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, लाइफ इज़ द सम ऑफ happiness and sorrow. This point is being understood by the boy who is standing at the edge of the pond or harbor where his ball has gone into. The epistemology of loss, वह लॉस के विज्ञान को समझ रहा है। एपिस्टेमोलॉजी माने ज्ञान होता है, अर्थात वह हानि के ज्ञान को समझ रहा है। अर्थात उसे समझ में आ रहा है कि जीवन है, जीवन में हानि होगी और हानि को, लॉस को सहन करना होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये पोएट कह रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, और फिर से में लॉस को फेस करके फिर से खड़े होना कैसे है, ये बात आज वो बच्चा सीख रहा है। आप जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसे उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ उसे अब ये समझ आने लगा है कि लाइफ में लॉस होगा और उसे सहन करना होगा, और लॉस को भूल कर उसे आगे बढ़ना होगा। नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट one day know, knowing what every man must one day know,
यह बात जानते हुए कि इस तथ्य को व्यक्ति को एक दिन अवश्य ही समझना चाहिए, एक दिन उसे अवश्य पॉइंट समझ में आना चाहिए कि लॉस जीवन का, लाइफ का एक अनसेपरेबल हिस्सा है, पार्ट है। लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, लॉस को कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यदि लॉस हो गई है तो उसे भूलने में ही भलाई होती है। ये बात पोएट समझाना चाह रहा है बच्चे को। एंड मस्ट नो मैनी मीन्स एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत लोग इस बात को पहले से ही जानते हैं कि लॉस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर लाइफ एंड हाउ टू स्टैंड अप। और इस बात को भूलकर, लॉस को भूलकर हम जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, ये रही पोएम, और इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया गया है, तो एक बार इसको आप देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको फिर से देखिएगा। इसमें कुछ डिवाइसेस यूज की गई हैं, जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है वाट, यहाँ पे लिखा वाट और यहाँ पे लिखा वाट। यहाँ पे एनाफोरा का प्रयोग किया गया है। एनाफोरा क्या होता है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द फर्स्ट वर्ड or the last word of the same line means same lines are repeated once again or second time or third time। तो यहाँ पे एनाफोरा है। एनाफोरा के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा बॉल्स विल बी लॉस्ट। अब ध्यान दीजिए, बॉल्स बी लॉस्ट। इस लाइन में जो है आपको एलिट्रेशन मिलेगा। एलिट्रेशन क्या होता है, जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो बी एंड बी 3 टाइम्स भी हैव बीन रिपीटेड, यहाँ पे एलिट्रेशन है। और पोएट ने एलिट्रेशन और एनाफोरा 2 डिवाइस का यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है, और बहुत ही नाइसली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है पोएट ने। तो आइए एक बार इसको 1 मिनट के अंदर हम समझ लेते हैं। एक्चुअली दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द लॉस वी फेस इन आवर लाइफ। विद द कैरेक्टर ऑफ द स्मॉल बॉय, द पोएट इज़ ट्राइंग टू टेल अस दैट इन आवर लाइफ if we face loss, we should control over it. We should not stress ourselves if we face any kind of loss in our life, because loss and profit and loss can never be separated. They are the inseparable part of one's life. If there is profit, there will be loss. If there is loss, there would be profit. So with this poem, the poet is quite successful in telling the deep meaning of loss that we face in our life। और उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप सभी चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और ना समझ में आया हो तो एक बार आप इसको फिर से देखें। ओके, धन्यवाद।